हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास कह रहे हैं, कंसीडर द साइन फंक्शन एस एंड द पोलिनोमियल फंक्शन पी आर मीन्स रेशनल टू रेशनल, रियल टू रियल। पी एक्स आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फाइंड करें पी ओ एस, एस ओ पी एंड पी एस, शो डेट नो टू ऑफ दीज आर इक्वल। तो बहुत इजी है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले तीनों फंक्शन लिख लेते हैं। दो फंक्शन आपके पास जो गिवन है, आपके पास कौन सा फंक्शन गिवन है, आपके पास है पहला जो फंक्शन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। आपके पास फंक्शन दे रखा है साइन फंक्शन, तो आपके पास साइन ऑफ एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के। दूसरा फंक्शन आपके पास दे रखा है पी ऑफ एक्स, क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ पे गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1, साइन फंक्शन मीन्स साइन एक्स। अब आपको फाइंड करना है पी ऑफ एक्स, फाइंड पी ऑफ एक्स, एस ओ पी एंड एस पी। और एक बात इस ख्याल कीजिएगा कि हमें ये प्रूव करना है कि इन तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं एस ओ पी या पी ओ एस, कुछ भी फाइंड कर लें। एस ओ पी का मतलब है, लिखते किस तरह है, एस ओ पी ऑफ एक्स। पी फंक्शन किसके अंदर पुट कर दें, साइन के अंदर, तो पहले लिखते हैं पी ऑफ एक्स। अब सबसे पहले साइन फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन क्या है, साइन। देखें यहाँ पे x है तो हम x पुट कर देंगे। अब यहाँ s के साथ क्या लिखा हुआ है, p, तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, p ऑफ x। तो साइन, अभी मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पी एक्स किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस 1, तो पी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये आपके पास एस ओ पी का आंसर आया। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकेंड आपके पास क्या फाइंड करना है, पी ओ एस। पी ओ एस पहले लिखेंगे कितना, फंक्शन की फॉर्म में एफ ऑफ एक्स। अब एस किसके अंदर पुट कर दो, पी के अंदर। एक बात का ये ख्याल कीजिएगा कि जो बाद वाला वेरिएबल होता है वो आप पुट करते हो फर्स्ट के अंदर, तो एस जो फंक्शन है वो किस में पुट करोगे, पी में। तो अब पहले ऊपर देखें, पी के अंदर क्या पुट करना है, एस पहले, पी फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1, तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे x था तो यहाँ क्या पुट कर दिया, x। अब यहाँ पे क्या है, साइन फंक्शन, साइन फंक्शन क्या है आपके पास, साइन x, तो साइन x प्लस 1, तो क्यूब आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन क्यूब x प्लस 1 पी ओ एस। ये आपके पास आ गई 2। 3 आपको क्या फाइंड करना है, पी एस, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी साइन एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 1, क्योंकि साइन फंक्शन क्या है, यानी पी एस या एस पी, बात एक ही है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। पी एस इज इक्वल्स टू, साइन को इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अगर अब इन तीनों को देखेंगे बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है, साइन एक्स क्यूब प्लस 1, ये एंगल है, यहाँ पे ये एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पे अलग कंडीशन है। ये तीनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे, नो टू ऑफ दीज आर इक्वल।
यानी पी ऑफ एक्स एस ओ पी और पी ऑफ एस, ये क्या नहीं है, इक्वल, क्या हो गया, प्रूव्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फॉर ईच ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है जिस फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर्स हो और उसकी रेंज भी रियल नंबर हो। डिफाइंड आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स की स्क्वायर, फंक्शन आपके पास है एक्स माइनस एक्स। तो एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं, उसको बताता हूँ कि वो फंक्शन इवन है या आउट, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का मैं पार्ट ले रहा हूँ 1 सॉरी 2, पार्ट 2 है आपका क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्यूशन, फंक्शन है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है ये फंक्शन इवन है या आउट, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स। तो जहाँ पे x होगा वहाँ क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये तो माइनस एक्स सेम रहा, स्क्वायर ने माइनस क्या कर दिया, कैंसिल, तो माइनस एक्स स्क्वायर रहा। अगर अब देखो यहाँ डायरेक्ट हम देखेंगे कि क्या ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है या नहीं। अभी क्या है, माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है, सेम है, नहीं, तो ये तो फंक्शन नहीं। अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो क्या ये बन रहा है फंक्शन या नहीं, अब भी नहीं बनना। तो गिवन फंक्शन नाइदर इवन नो रूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन ले लें, अपने पास से ले लेते हैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन के अंदर क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स, तो स्क्वायर से माइनस खत्म, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा वहाँ ये लिख सकते हैं। तो कौन से फंक्शन की डेफिनेशन है ये है इवन फंक्शन की डेफिनेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको प्रूव करना है कि एक फंक्शन है एफ ए टू बी है, उसकी जो डोमेन और रेंज है उसकी दूसरे फंक्शन की बी टू सी, तीसरे फंक्शन की है सी टू डी। आपको प्रूव करना है कि एच ऑफ जी ही जी ऑफ एफ और एच ऑफ जी ऑफ एफ ये क्या है, इक्वल। कैन यू फाइंड एफ ऑफ जी। अब आप सबसे पहले क्या ये दोनों फंक्शन उतारेंगे। फंक्शन क्या प्रूव करना है हमें, क्वेश्चन नंबर है 13, एफ ओ एच ऑफ जी ऑफ एफ, एक ये क्या है, इक्वल प्रूफ करना है एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले बाय डेफिनेशन इसको प्रूफ किया जा सकता है जो आपके पास है। हम कौन सी साइड ले लें, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एफ किस तरह लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अब सिर्फ इतना देखा जाए तो एफ किसके अंदर पुट किया जाएगा, जी के अंदर। तो हम किस तरह लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमने जी में पुट कर दिया। अब ये पूरा फंक्शन बन गया कोई नया। अब ये फंक्शन किस में पुट किया जाएगा, एच के अंदर। जब ये एच के अंदर पुट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, जी एफ ऑफ एक्स, इसको नाम दे दें 1 का, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। दूसरा पार्ट क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो अब ये जो एफ ऑफ एक्स है किसके अंदर पुट किया जाएगा, जी में। तो हम किस तरह लिख सकते हैं, एच ऑफ जी एफ ऑफ एक्स। और ये पूरा नया फंक्शन बन गया, ये किसके अंदर पुट किया जाएगा, एच में। तो हम किस तरह लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ एक्स
ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2। अब इन दोनों की कौन सी साइड सेम है, अगर दोनों को कंबाइन करें बाय 1 एंड 2, अगर 1 को देखें और 2 को देखें, दोनों की कौन सी साइड सेम है, राइट साइड सेम है, तो इनकी लेफ्ट साइड क्या हो गई, बराबर आ गई। क्योंकि मैं इसकी जगह ये पुट कर सकता हूँ, तो h ऑफ g ऑफ x h ऑफ g ऑफ f प्रूफ्ड। इसमें सिर्फ ये प्रूफ करना था, बाय डेफिनेशन ही प्रूफ होगा। और सवाल का दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर कहा गया है कैन यू फाइंड एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी हम फाइंड ही नहीं कर सकते, क्यों, इसने कोई फंक्शन ही नहीं डिफाइन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एफ फंक्शन डिफाइंड था, जी फंक्शन डिफाइंड था, तो आप एफ ऑफ जी फाइंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो कोई फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसको भी प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस ये डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके पास लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे।